Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. आपको पहले जो मैं गले से एक्सप्रेस करता था, अभी मुझे अपने शरीर से एक्सप्रेस करना चाहिए. मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि डांस हैज बीन अ वाइटल पार्ट ऑफ माय म्यूजिकल लाइफ, बट इट वाज देयर समवेयर विद इन, जो उसको मैं बाहर खींचूंगा और झलक दिखलाजा को अपना एक अलग साइड दिखाऊंगा. Hey guys, this is your Sriram Chandra and you are watching me on India Forums. ब्रेकिंग न्यूज, सिंगर बने रियलिटी शो कंटेस्टेंट, उसके बाद बने अब डांसर. जी हाँ, वेलकमिंग श्री रामचंद्र इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स. Hey Hello. Nikita, hi, how are you? I'm good. Firstly, we want to know वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या था जब आपने सोचा कि हाँ मुझे झलक दिखलाजा करना है एंड वी आर डूइंग दिस सीजन. तो मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ना जैसे म्यूजिक पे मेरा इंटरेस्ट था और मुझे म्यूजिक इतना पसंद था, एंड म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ डांस एंड डांस हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ म्यूजिक. तो इंटरनेशनली मैं काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज को इंस्पिरेशन मानता हूँ, जैसे माइकल जैक्सन है, जस्टिन टिम्बरलेक है, आशर है, क्रिस ब्राउन है. पर ऐसा मौका कभी मिला नहीं अपने आप को एक्सप्लोर करो डांस में, जितना मैंने अपने आप को म्यूजिक में एक्सप्लोर किया, सिंगिंग में एक्सप्लोर किया. तो मुझे 10 साल से मैंने सिंगिंग करता था, एंड फाइनली जब मुझे झलक से कॉल आया कि कि इट्स अ डांस शो, ऑफ कोर्स आई नो अबाउट झलक दिखलाजा, एंड काफी शान दादा आए थे पहले, चैंग वाज अ विनर ऑफ झलक, बट दिस टाइम इज गोना बी डिफरेंट बिकॉज मैं एक सिंगर बनने आया था, एक रियलिटी शो में विनर था. तो मैं जर्नी चल रही है, बीच में मैंने एक दो प्रोजेक्ट एक्टिंग भी कर लिए थे. रिसेंटली आई डिड अ वेब सीरीज फॉर तेलुगु, इन अ तेलुगु वेब सीरीज. तो आई फेल्ट कि दिस इज यूनिवर्स कॉलिंग, एंड जो अंदर का जो डांस का एक इंटरेस्ट था, या वो कभी ना कभी डांस सीखने का जो मन था, और रील्स के फॉर्म में आज तो हम देखते ही हैं कि कोई ना कोई हुक स्टेप उठा लिया, डांस कर लिया. बट इस बार 2-3 महीना मैं सॉलिड देने वाला हूँ, एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. झलक से मुझे ये मौका मिला, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर माय डांस स्किल्स, एंड यस, I have a lot of surprises also. Perfect. We want to know आपकी इक्वेशन डांस के साथ बचपन से कैसी रही है? Any dance चाइल्डहुड मेमोरी जो आपके लिए काफी स्पेशल हो? स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते होंगे या तो ऐसे रैंडम डांसिंग तो हुआ है बहुत कुछ, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर भी हूँ, तो स्टेज पे ना 4-5 स्टेप ऐसे ही हो जाते हैं. 1.5 घंटे के परफॉर्मेंस में आप गाना भी गा रहे हो, जब म्यूजिक आ जाता है ना, तो अंदर का वो ऑटोमेटिक आ जाता है. पर कभी ऐसे कोरियोग्राफ एक्ट्स नहीं किए हैं, जैसे गणपति पे आप डांस कर रहे हो, विसर्जन पे हार्ट आउट, या तो उसमें कोई कोरियोग्राफ या स्टाइल बेस्ड स्टेप्स नहीं होते. दोस्तों के साथ तो आप मस्त में नाच रहे हो. करेक्ट. बट दिस इज लाइक अ प्रॉपर 3 मिनट का जो कोरियोग्राफ्ड एक्ट है आपके पार्टनर के साथ. आपको पहले जो मैं गले से एक्सप्रेस करता था, अभी मुझे अपने शरीर से एक्सप्रेस करना चाहिए, एंड मेरे पार्टनर के साथ केमिस्ट्री भी बननी चाहिए. जैसे अर्षद भाई बोलते हैं, वो एक्सप्रेशंस दिखते हैं, और जितना आपका शरीर नहीं बल्कि रूह नाच रहा है जी. तो ये भी सब चीजें ध्यान में रख के फिर परफॉर्म करना होता है. बट या आई मीन मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि डांस हैज बीन अ वाइटल पार्ट ऑफ माय म्यूजिकल लाइफ, बट इट वाज देयर समवेयर विद इन, जो उसको मैं बाहर खींचूंगा और झलक दिखलाजा को अपना एक अलग साइड दिखाऊंगा जनता. श्री, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी 2 रियलिटी शोज कर लिए, नाउ यू डूइंग अ थर्ड वन, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आ जाता है, क्यों ना? यार वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 2 रियलिटी शो पहले किए हैं, एक म्यूजिक का था, एक बिग बॉस है, और ये डांस शो है. नथिंग इज लाइक इंटरकनेक्टेड, और हर बारी मैं एज अ कंटेस्टेंट ही जा रहा हूँ, बिकॉज ऑन इंडियन आइडल आई वाज अ कंटेस्टेंट. ट्रू. तो वो जीतने के बाद जो कॉन्फिडेंस है, अभी मैं म्यूजिक शो नहीं कर रहा हूँ, गाना नहीं गा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डांस कर रहा हूँ. सो अंदर का वो नर्वसनेस तो ऐसा ही है. आई एम स्टिल नर्वस अबाउट इट बिकॉज it's not an easy thing to pull it off, but yeah, I think I will. जहाँ तक हम जानते हैं, एक आधे शूट झलक दिखलाजा के हो चुके हैं. How would you like to describe your first time on the stage, your first act, your first performance? How was it? मैं मेरी ही परफॉर्मेंस की बात अगर करूँ तो it has been very, because मेरा एक लास्ट परफॉर्मेंस था. Okay. It was the last. Oh, अच्छा. So, सब अपना अपना मस्त डांस करके फिर चिल कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी बारी कब आएगी. क्योंकि एक होता है ना कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जब एक मैदान पे जाता है, इतने कैमरे हैं, हजारों करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, तो उसका एक हुनर प्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है, और उसको परफॉर्म भी करना होता है टू मेक हिज मार्क. तो ऐसा वाला एक फील था मेरे अंदर, कि एक्सपीरियंस स्टेज का और रियलिटी शो का था ही, पर मैं कर रहा हूँ कुछ अलग यहाँ पे, मैं डांस कर रहा हूँ. So I was very nervous, but it came out really well, and I'm really happy that people liked it, and a few were surprised also.
एंड मैं अपने आप को ये मैंने प्रूव कर लिया कि उसी टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं कोई स्टेप्स ना भूलूं, मैं बीट ना छोड़ूं, एक्सप्रेशन कहीं ना छूटे, तो ये स्टाइलिंग ये सब चल रहा था. बट या दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी एवरी वीक फ्रॉम नाउ ऑन, कि ये अपने आप के साथ एक लड़ाई चलती रहेगी. करेक्ट. बट या एवरीथिंग इज फॉर अ गुड परफॉर्मेंस एंड अ गुड आउटपुट ऑन शो, सो इट्स टू गिव अ गुड शो. लास्टली हमने झलक में देखा है काफी सारे एरियल स्टंट्स होते हैं, यू नो, काफी बार हाइट से कूदना पड़ता है, काफी अलग अलग चीजें करनी होती है. अगर आपसे पूछा जाए इस सब में से आपको चैलेंजिंग कौन सा वो डांस फॉर्म लगता है? फॉर्म तो अभी मैं दूसरा ही हफ्ता चल रहा है, एंड आई वुड नॉट से like I really wanted to explore MJ and his styling and stuff. I really wanted to explore MJ and his styling and his dancing skills. तो ये हर हफ्ते एक चैलेंज मैं उठाऊंगा और I'll try to spend as much as time as possible in that. And aerial act अभी तक मैंने किया नहीं है, but Do you get those butterflies when you think about it? absolutely, जो एक लिफ्ट भी करना होता है, हाँ, you know, हाँ. because your partner is a choreographer, सोनाली कर जो हमारी जो मेरी पार्टनर है, जी. तो वो भी ध्यान में रख के करना पड़ता है. दो आप जिम जाते हो, वेट्स उठाते हो, बट यू नो एक बीट में, एक पर्टिकुलर स्टाइल में, एक पोस्चर में आपको उनको लिफ्ट Yes, करने पड़ते हैं, yes. फिर ड्रॉप करने पड़ते हैं. सो या, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीस थिंग्स.